नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मोड़ आने वाला है जो आने वाले दशक का इतिहास बदल सकता है और शायद उस करवट का नाम सिंध होगा। कुछ हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कराची का रास्ता सर क्रिक से होकर जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कराची आता है सिंध में। सर क्रिक का जो नक्शा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस पर दो लाइनें खींची हुई है, ग्रीन एक रेड। ग्रीन लाइन पाकिस्तान मानता है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग सीमा सिर्फ ग्रीन लाइन के पूर्वी हिस्से तक सीमित है, यानी पूरा सर क्रिक लगभग पूरा क्षेत्र उनके अधिकार में आता है। लेकिन भारत इंटरनेशनल लॉ को मानता है, यानी कि फॉलबैक प्रिंसिपल को मानता है। और आप जो रेड लाइन देख रहे हैं, भारत उसी को मानता है। अगर आपको ये नहीं पता फॉलबैक प्रिंसिपल क्या होता है तो मैं ये बता दूं, फॉलबैक प्रिंसिपल एक इंटरनेशनल लॉ है जो ये निर्धारित करता है जब कोई नदी दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो सीमा नदी के सबसे गहरे भाग जो नदी का जो सबसे गहरा भाग है उसे माना जाता है। उसी धारा को थॉलबैक कहते हैं। और इसी बीच रक्षा मंत्री ने वो बयान दिया जिसने तूफान ला दिया। उनका बयान था, सिंध भविष्य में भारत में मर्ज हो सकता है और सीमाएं बदल सकती है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यह महज बयान है या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था और उससे भी पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने भी साफ कहा था, सिंध के बिना भारत अधूरा है। ये रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट जियोपॉलिटिकल पैटर्न है। क्योंकि सिंध सिर्फ एक भूगोल नहीं था, यह सभ्यता के हृदय, इंडस वैली सिविलाइजेशन का धड़कता हुआ केंद्र कह सकते हैं। यहीं कहीं मोहनजोदड़ो के धूल में मनुष्य ने पहली बार शहर बसाना सीखा और शायद पहली बार सपना भी देखा होगा कि आने वाली नस्लें याद रखेगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, यह वही सिंध है जिसे हिंदू और आगे जाकर इंडिया बना। इतिहास में यह सिर्फ शब्दों की यात्रा नहीं है, यह एक पूरे महाद्वीप की बनने की पहचान की यात्रा है। आप ऋग्वेद के पन्ने को उठाइए, आपको सिंधु बार बार मिलेगा। सिंधी भाषा सबसे प्राचीन इंडो आर्यन जड़ों में से एक, जैसे संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, राजस्थानी सबके बराबर खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने इस भाषा को दबाया और उर्दू थोपने की कोशिश की, जैसे वो कभी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में करते थे। वहां भी बंगला की जगह पे वो उर्दू थोपते थे। जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में पंजाब की हिंसा सबको याद है, लेकिन सिंध की त्रासदी किसी को याद नहीं। इतिहास से मिटा ही दिया गया। लगभग 1941 में सिंध की कुल 40 लाख की आबादी में करीब 11 लाख हिंदू थे और पार्टीशन के बाद 95% सिंधी हिंदू भारत चले आए, अपने घर, जमीन, अपने इतिहास सब छोड़कर। और आज का वही सिंध जिसने कभी सभ्यता को पानी पिलाया, आज खुद पानी के लिए तरस रहा है। और इसी बीच पंजाब सरकार ने इंडस रिवर अथॉरिटी को नोटिस भेजा है और उसमें ये लिखा है, सिंध पानी ज़्यादा खर्च कर रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। यानी कि सिंध और पंजाब के बीच में टकराव होने की पूरी अग्रसर है। सिंधी समाज के कई समूह, सिंधियानी तहरीक, अवामी तहरीक, तमाम तरीके के जो भी संगठन हैं जो सिंध में हैं, सड़क पे उतर आए हैं और खुले तौर पर एक बड़ी रैली लेकर सड़कों पे उतर आए हैं और सिंधु देश की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। सब इस लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर है। और मैं एक बात और कह देता हूँ, ये आंदोलन जितना तेज होगा, पाकिस्तान की सरकार का क्रैकडाउन उतना ही सख्त होगा। जैसे वो बलूचिस्तान में करते हैं, कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे कुचल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल है, आखिर पाकिस्तान कितने मोर्चों को संभालेगा एक साथ? बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, सिंध में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत खराब है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे टेंशन है, इंडिया बॉर्डर पे टेंशन है। तो एक साथ पाकिस्तान कितने मुद्दों को सुलझा सकता है? तो इसलिए अब समय है, भारत सरकार को सिंध मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह सिंधी लोगों के अधिकार का मामला है और साउथ एशिया की स्थिरता का मामला है। जो गलती ब्रिटिशर्स ने की थी वो हम आज भी भुगत रहे हैं। उस गलतियों को सुधारने के वक्त आ गया है और मेरा भी मानना है, सिंध के बिना हिंद अधूरा है।
और शायद इतिहास फिर लौट रहा है और इस बार हो सकता है वह सिंध लेकर लौटे। अगर आप चाहते हैं भारत इस मुद्दे पर आवाज़ उठाए तो इस वीडियो को शेयर करें और ये कमेंट में ये भी बताएं आपको क्या लगता है, सिंध भारत का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्त।